आइए दोस्तों, करेंट अफेयर पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन किए हैं, इस पार्ट में भी हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा कि स्टार्ट करेंगे हम लोगों ने 51 से और ख़त्म होगा 100 पर। ठीक है, समाप्त होगा 100 पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। 51 नंबर क्वेश्चन है और ये बुक के बारे में आप लोग जानना चाहेंगे तो SPD का करेंट अफेयर बुक है, SPD। ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है, ये वाला सेक्शन हो रहा है। तो चलिए आइए, आपका सवाल है 51 नंबर, कह रहा है कि 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला। तो यहाँ पर ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, क्रिस्टी कोवेंडी, शर्ली एस्कोल्ज एंड जिया जी। ठीक है, तो बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री। तो यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष का पदभार जो संभाला है 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, ये जो है क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो वैश्विक शांति सूचकांक, तो शांति सूचकांक में जो है भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है ऑप्शन बी 115वां। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है। तो ये जो है भारत का पहला राज्य केरल, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। ऑप्शन सी बिहार सही होगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आते हैं। आइए, अगला सवाल है 54 नंबर, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाउस पायलट प्लांट की शुरू कहाँ किया गया है। ठीक है, तो कह रहा है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये जो किया गया है गुजरात के कच्छ में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है 71वां। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे। ठीक है, तो देखिए ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे। ठीक है, बताना है आपको। ऑप्शन पर ले चलते हैं, ये रहा आपका ऑप्शन कि भारत, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका मिलकर मेजबानी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 57 नंबर सवाल है, हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो तवी नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है, बताइए। गंगा, यमुना, सतलज, चिनाब। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चिनाब। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 58 नंबर सवाल है कि 51वां 51 G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 में जो होगा कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये जो किया गया है आपका ऑप्शन है टोक्यो जापान, रोम इटली, कनानास्किम कनाडा, बर्लिन जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी कनानास्किम कनाडा। नेक्स्ट 59 नंबर सवाल पे आते हैं। आइए, 59 नंबर सवाल कह रहा है कि हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, तो कौन सा देश है जो नरेंद्र मोदी को, PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, यानी पुरस्कृत सम्मान से सम्मान किया है अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से। तो ये जो है आपका ऑप्शन
साइप्रस, इटली, कनाडा, जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए साइप्रस। साइप्रस देश ने जो है अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 60 नंबर सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस देश में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व जो है आपका कर्नाटक में, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट 61 नंबर सवाल 61, किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता मौ किया है? ठीक है, समझौता किया है, MOU। नेक्स्ट इसका जो सही आंसर होगा और सी होगा साइप्रस। ठीक है, तो साइप्रस देश के साथ जो है NPCI UPI सेवा चालू किया है। ठीक है, तो यहाँ पर साइप्रस देश के साथ। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन पर आते हैं। आइए 62 नंबर सवाल है। सवाल कर रहे हैं हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा चेन्नई में किया जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की एडी कैप यानी एडी कैप ADC के रूप में किस में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? ठीक है, तो ये जो बनी है आपका ADC के में जो नियुक्त हुए हैं ये महिला है यशस्वी सोलंकी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर सवाल 64 नंबर, 12 जून 2025 को किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? तो विमान हादसे में जो मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री का जो निधन हो गया वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री। तो ये जो पूर्व मुख्यमंत्री था गुजरात का। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल पे आते हैं। आइए अगला सवाल है 65, चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। तो ये होगा आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ऑप्शन बी में सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इको पार्क जो है कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन बी दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली। नेक्स्ट है भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो ये है आपका ऑप्शन सी मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए 68 नंबर सवाल है। भारत का पहला अंडर वार म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? देखिए यहाँ पर जो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम यहाँ पर मिस हुआ टाइप में, और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो गोवा, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यहाँ पर सही आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है। नेक्स्ट इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में। ठीक है, महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में जो है ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस प्रियंका गोस्वामी ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर सवाल कह रहा है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कौन सा बॉलीवुड का अभिनेत्री है जो मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन सी कैटरीना कैफ को। ठीक है, ऑप्शन सी कैटरीना कैफ को जो है एम्बेसडर चुना गया है। कहाँ का? मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म का। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आइए 71 नंबर सवाल कह रहा है कि हाल ही में चर्चित होदैदा पोर्ट किस देश में स्थित है? तो होदैदा पोर्ट जो है ये कौन से देश में? सऊदी अरब, ईरान, इजराइल, यमन। ऑप्शन डी यमन में। ठीक है, ऑप्शन डी यमन में है होदैदा पोर्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 72 नंबर 72, GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगी?
होगा। ठीक है, जीडीपी की गणना के लिए जो नया आधार वर्ष जो होगा ऑप्शन सी 2022 से 23। ठीक है, 2022 से 23 में जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष होगा। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फुएगो ज्वालामुखी जो है आपका ग्वाटेमाला में, ऑप्शन डी ग्वाटेमाला में स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो है आपका 74 नंबर, किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो किस पूर्व भारतीय कप्तान को, ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, राहुल द्रविड़। तो यहाँ पर MS धोनी को, ठीक है, ऑप्शन सी MS धोनी को। नेक्स्ट आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आइए 75 नंबर से वाला कह रहा है कि उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो उम्मीद पोर्टल का जो है शुभारंभ जो किया है, कौन से मंत्री किया है? ऑप्शन आपको है यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी उम्मीद पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा किरण रिजिजू, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो आयुष निवेश सारथी पोर्टल जो है तो किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर जो है सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, पारंपरिक चिकित्सा, पर्यटन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, पारंपरिक चिकित्सा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 77 नंबर सवाल, भारतीय रेल में बहुभाषी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर जो किया है ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग, ऑप्शन बी के साथ सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आते हैं 78 नंबर। आइए 78 नंबर सवाल कह रहा है आपका सवाल कह रहा है कि एक्जियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? एक्जियोम, ठीक है, एक्जियोम मिशन 4 में जो पायलट के रूप में शामिल कौन है भारतीय हैं? सो आपको बताना है शिवांगी सिंह, शुभांशु शुक्ला, अवनी चतुर्वेदी, अजित कृष्णन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब जो है किसने जीता है बताना है। ठीक है, चलिए आपको ऑप्शन पर ले चलते हैं। आइए ये रहा आपका ऑप्शन, सवाल जो कह रहा है कि फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? इसका ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, जानिक सिनर, राफेल नडाल। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 80 नंबर 80, फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? आरियाना साबालेंका, कोको गाफ। तो यही सही आंसर हो जाएगा आपका बी कोको गाफ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग में जो पार्ट टाइम जो सदस्य नियुक्त किया गया है किसे किया गया है? तो ये जो है आपका ऑप्शन है आपका उजित पटेल, अजय नारायण झा, टी रविशंकर, शशिकांत दास। ये ऑप्शन सी टी रविशंकर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो श्रीनगर और कटरा के बीच जो है शुरू हुई है वंदे भारत
सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती हैं? आपको पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे। ऑप्शन सी आपका उत्तर रेलवे, ठीक है, ऑप्शन उत्तर रेलवे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। आइए 83 नंबर सवाल कह रहा है कि आपका पूर्णतः और ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? तो भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? रेवा, लद्दाख, दीव, कच्छ। दीव ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो भारत की तेंदुआ राजधानी जो बना है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई है? ऑप्शन बी अमेरिका के बीच। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर सवाल पे आते हैं। आइए 86 नंबर सवाल जो कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि विश्व व्यापार दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व व्यापार दिवस 2025 की थीम जो है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो किन दो भाषाओं को जो है पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन है आपका सिंधी, गोजरी, भोटी एंड डोगरी और कश्मीरी, पंजाबी और मराठी। ऑप्शन बी भोटी और पुर्गी भाषा को जो है आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कह रहा है आपका 88 नंबर सवाल, किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक लासन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो हेनरिक लासन किस देश के खिलाड़ी हैं? आपका बताना है ऑप्शन कमेंट में, ठीक है। लेकिन किस खेल से संन्यास लिया है हेनरिक लासन, किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये क्रिकेट के हैं, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में कह रहे कि हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर सुचाता है सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगश्री, ठीक है, ये थाईलैंड, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 90 नंबर, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आपका 91 नंबर सवाल है 91, IPL 2025 का खिताब किसने जीता? तो IPL 2025 का खिताब किसने जीता आप सबको पता होगा, कमेंट कीजिए, ठीक है। ये है RCB। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है IPL 2025 का खिताब किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स। तो ये ऑप्शन सी है RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य की खींचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य का है? तो ये जो है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80 नंबर सत्र का जो अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये जो चुना गया है अन्नालेना बैरबॉक को, ठीक है, अन्नालेना बैरबॉक को, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर सवाल है। 94 नंबर सवाल कह रहा है आपका, ये हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो ये जो है क्रिकेट, ऑप्शन सी, ठीक है। निकोलस पूरन जो है वेस्ट इंडीज़ से खेलते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, इसी से संन्यास लिए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है,
हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी जो है आपका भारतीय खिलाड़ी है पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो किस खेल से संबंधित है? तो ये भी आपका क्रिकेट से है और ये जो है बॉलर है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? 12th स्थापना दिवस जो मनाया है, कौन से राज्य मनाया है 2 जून 2025 को? ये आपका तेलंगाना, ऑप्शन सी। ठीक है। 12वां। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं, आइए 97 नंबर सवाल कह रहे हैं कि एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? ठीक है। तो ये जो किए हैं आपका 5 वर्षों के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो रायगढ़ किला जो है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 99 नंबर सवाल, आइए 99 नंबर सवाल कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? ये मातृत्व अवकाश का अधिकार जो है, मातृत्व अवकाश अधिकार को महिलाओं का अधिकार माना है। नेक्स्ट लास्ट सवाल है इस वीडियो का और ये 100 नंबर सवाल है। नेक्स्ट कह रहा है कि 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है। तो 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ये ऑप्शन सी, वियतनाम में। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले पार्ट में अब 101 नंबर से स्टार्ट होगा और 150 नंबर तक चलेगा। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले पार्ट में।